पंजाब के शमाली इलाकों में वाक़ एक गहरा जंगल जो चित्राल के करीब फैला हुआ था, अपनी दल फरेब खूबसूरती और खौफनाक खामोशी के लिए मशहूर था। इस जंगल में एक रात एक औरत फातिमा भटक गई। फातिमा की उम्र 30 साल थी। इसका चेहरा दखों से घरा हुआ था और उसकी आंखें बेचैनी से भरी थीं। वो अपने जालिम शौहर से फरार हुई थी जो उसे हर रोज तकलीफ देता था। उसके पास सिर्फ एक छोटा सा बैग और इसमें रखा कुरान का नुस्खा था। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान पर स्याह बादल छाए हुए थे और हवा सर्द हो चुकी थी। फातिमा जंगल की गहराई में भटकती जा रही थी जब एक अजीब सी आवाज ने उसे परेशान कर दिया। उसने सोचा कि शायद कोई जानवर हो, लेकिन सामने एक बड़ा स्याह रीछ खड़ा था। उसकी आंखें नरम चमक रही थीं और उसका अंदाज धमकी देने वाला न था। फातिमा ने डर कर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो घास पर गिर पड़ी। रीछ आहिस्ता उसके करीब आया। फातिमा ने आंखें बंद कर लें और दुआ मांगी, आए अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। रीछ रख गया जैसे उसने उसकी दुआ सुनी। उसने अपना सर फातिमा के हाथ पर रख दिया, जिससे उसे हैरत हुई। रीछ के चेहरे पर शफकत थी और फातिमा ने सोचा कि शायद ये अल्लाह का मौजज़ा हो। रीछ ने फातिमा को उठाया और उसे जंगल के एक छप्पे हुए घाट पर ले गया, जहां साफ पानी बह रहा था। फातिमा ने पानी पिया और रीछ उसकी हिफाजत करते हुए करीब बैठा रहा। रात भर वो उसके साथ रहा और फातिमा ने उसे नेक दिल कहा। सुबह रीछ ने उसे जंगल के किनारे छोड़ दिया, जहां से वो गांव जा सकती थी। गांव पहुंचकर फातिमा ने पता चला कि उसका शौहर गायब हो चुका था और लोग कहते थे कि जंगल का कोई दरिंदा उसे ले गया। फातिमा ने सुख की सांस ली, लेकिन रात को नेक दिल रीछ के ख्वाब उसे परेशान करते। एक रात उसने ख्वाब में देखा कि रीछ उसे एक गहरे गड्ढे की तरफ ले जा रहा है। फातिमा ने जंगल वापस जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर नेक दिल रीछ उसका इंतजार कर रहा था। उसने उसे घाट पर ले जाया, जहां गड्ढे के करीब एक चमकते पत्थर ने उसका ध्यान खींचा। जैसे ही फातिमा ने पत्थर छुआ, जमीन हिलने लगी। गड्ढे से एक सियाह साया निकला, एक जिन जिसकी आंखें सरख और हंसी खौफनाक थी। जिन ने कहा, फातिमा तुमने मेरी चाल नाकाम की। ये रीछ मेरा गुलाम था जो तुम्हें परखने के लिए था। तुमने मेरी मदद मांगने से इनकार किया, अब सजा भुगतो। फातिमा के दिल ने धड़कना बंद कर दिया। उसे पता चला कि रीछ उसकी आजमाइश का हिस्सा था। जन ने हाथ उठाया और गोढ़े से जहरीला धुआं निकला। फातिमा ने इस्तगफार पढ़ना शुरू किया, लेकिन जिन ने हंस कर कहा, अब देर हो चली। रीछ अचानक जिन की तरफ लपका, लेकिन जन ने उसे धिका देकर गुरा दिया। फातिमा चीख उठी और इसी लम्हे आसमान पर बजली चमकी। जमीन कपने लगी, गड्ढे से आग के शौले निकले। जिन चीखता हुआ राख बन गया और रीछ भी आग में जलकर मर गया। फातिमा ने देखा कि रीछ के जिस्म से एक चमकता नूर निकला जो उसे छू लिया। उसका दर्द कम हुआ, लेकिन सांस धीरे धीरे बंद हो रही थी। वो जमीन पर गिर पड़ी और उसकी आंखें बंद हो गईं। जब उसकी आंख खुली तो वो गांव में थी। लोग उसके गर्द थे और एक मौलवी उसे दुआ दे रहा था। मौलवी ने कहा, यह अल्लाह का मौजज़ा है। तुम जंगल से बेहोश मिली थी और नूर है जो तुम में दाखिल हुआ। फातिमा ने समझा कि शायद रीछ का नूर उसे बचाया, लेकिन उसकी जिंदगी अब भी तकलीफों से भरी थी। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि उसका शौहर जिंदा था और वापस आ रहा था। खौफ से उसने घर छोड़ दिया, लेकिन रात को जंगल से धमाके की आवाज आई। सुबह उसके शौहर का जला हुआ जिस्म और एक गड्ढा मिले, जैसे आसमानी आग गिराई गई हो। गांव वालों ने कहा, यह अल्लाह का अजाब है जालिमों पर। फातिमा ने सुख लिया, लेकिन वो जंगल की तरफ देखती, जहां कभी कभार एक नरम रोशनी नजर आती, जैसे नेक दिल रीछ उसे आजादी की निविद सुनाता हो।